गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल मेडिसिन के बारे में। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है कि सबसे पहले हम एलन की नोट से पूरी मेडिसिन पढ़ते हैं, देन उसको हम अपनी सिंपल ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलन से तो एनाकार्डियम ओरिएंटल मेडिसिन का नेम है, क्या होता है, कॉमन नेम क्या है इसका, मार्किंग नट। और एनाकार्डियेसी क्या है इसकी फैमिली, ठीक है। वेजिटेबल किंगडम से है सोर्स इसका। मेंटल जनरल क्या लिखा हुआ है एलन में, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से, डिमेंशिया, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ड्रीम, लगता है सब कुछ सपने जैसा है। पेशेंट इज़ ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कि पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपनी भूलने की आदत से, भूलने की बीमारी से। कन्फ्यूज होता है, अनफिट फॉर बिजनेस, और किसी भी काम के लिए खुद को वो अनफिट समझता है कि मैं सही नहीं हूँ, एग्जाम में सही नहीं हूँ, पढ़ाई में सही नहीं हूँ, किसी काम को करने में सही नहीं हूँ। तो वो किस वजह से, फॉरगेटफुलनेस की वजह से, और कन्फ्यूज रहता है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। डिस्पोज टू बी मेलिशियस, सीन बेंट ऑन विक्डनेस, ऐसा लगता है कोई आत्मा का साया उसके ऊपर आके बैठ गया है, कोई गलत चीज़ है, कोई ऐसा है कि वो दूसरे लोगों को हार्मफुल है, जो नुकसान पहुंचा सकता है। इररेजिस्टेबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर, उसे लगता है कि कोई श्राप है या कोई वरदान उसे मिला हुआ है, जिसकी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है उसकी। आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं हेल्यूसिनेशन, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, कि ना ही तो खुद में उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना ही दूसरे लोगों के अंदर आता है। फील्स एज थो ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड, ऐसा लगता है कि उसके अंदर दो आत्माएं हैं या दो सेंटर है, जो एक तो कहता है कि तू उस काम को कर, और दूसरा वाला क्या करता है, मना कर देता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, एक तो बोलते है कि तू पढ़, अच्छा एग्जाम में पास हो जाएगा, दूसरा वाला कहता है नहीं तू यूजलेस है, तू फेल हो जाएगा। मतलब एक जिस चीज़ के लिए कमांड करता है, दूसरा वॉट द अदर फॉरवर्ड, उसी चीज़ के लिए दूसरी विल क्या करती है, मना करती है। उसको लगता है मेरे अंदर दो आत्मा है, टू विल्स, टू इच्छाएँ, टू डिज़ायर्स, दो उसके दो दिमाग, मतलब ऐसा लगता है कि डबल ब्रेन है, दो आत्माएं उस एक इंसान के अंदर, ड्यूअल पर्सनैलिटी, सबसे सिंपल ड्यूअल पर्सनैलिटी, ठीक है। वैन वॉकिंग इज एंक्सियस, बेचैन रहता है, एज इफ समवन वर परसुइंग हिम, ऐसा लगता है उसका पीछा कर रहा है। सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, और वो हर किसी चीज़ पे क्या करता है, शक करता रहता है कि हो सकता है यहाँ कोई मेरा पीछा कर रहा हो। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट है विथ हीमोरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी उसको रहती है। स्ट्रेंज टेम्पर, अजीब सा व्यवहार है। लाफ एट सीरियस मैटर्स, कोई सीरियस बात चल रही है उस पर हंस रहा है। एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स, कि जो चीज़ें सीरियस थी उसके बावजूद वो ख़त्म हो गई, उसके बावजूद भी हंस रहा है। थिंग्स हर सेल्फ ए डेमन, उसको लगता है कि कोई उसको श्राप मिल गया, कोई डेविल आत्मा है उसके अंदर। कर्सेज एंड स्वेट्स, जो कैसा, एक अच्छा है एक बुरा है, एक तो कैसे काम कर रहा है, एक वरदान के रूप में काम कर रहा है, एक श्राप के रूप में काम कर रहा है। सेंसेशन एज ऑफ ए हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट, उसको कैसा लगता है कि मुझे सब कुछ बांध लिया है मुझे किस चीज़ के अंदर। और एज ऑफ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, और कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो उसे प्रेस कर रहा है, इस टाइप का उसे होता है। प्लग सेंसेशन होती है इनर पार्ट्स के अंदर, कि जैसे ये मैं पर्सन हूँ, ये कोई पर्सन है, और उसे किसी ने बांध लिया, और वो क्या कर रहा है, इनर पार्ट्स में प्लग कर रहा है उसे, बहुत जो कोई इंस्ट्रूमेंट हथौड़े से कोई मुझे प्लग कर रहा है। फिजिकल जनरल्स में बस एक लाइन लिखी हुई है एलन में, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस। हेड में क्या है, हेडेक रिलीव्ड एंटायरली व्हेन ईटिंग, जब खाता है तब आराम मिलता है। व्हेन लाइंग डाउन, लेटने से आराम मिलता है। इन बेड, एट नाइट, नाइट में। व्हेन अबाउट फॉलिंग एस्लीप, जब लगता है कि सोने वाला है। और वर्ड्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, और जब भी काम करता है कोई भी या फिर मोशन होता है तो उससे क्या होता है, उसका हेडेक एग्रावेट होता है, ठीक है। और एम्यूरेशन किस किस चीज़ से है, खाने से है एम्यूरेशन, लाइंग डाउन से है नाइट में, और फॉलिंग स्लीप से है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सेडेंट्री पर्सनस, कि जो पर्सनस लॉन्ग टाइम तक जैसे ऑफिस वर्क करते हैं, या स्टूडेंट जो बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हैं, उनमें क्या होता है, सेडेंट्री उनका लाइफ स्टाइल, ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो लोग नहीं होते, उनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक और नर्वस हेडेक होता रहता है। जीआईटी इंपॉर्टेंट है, और मेंटल सिम्टम इंपॉर्टेंट है इसका। जीआईटी है एपेटाइट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्वेलोज फूड एंड ड्रिंक हैस्टली, जल्दी जल्दी खाना खाता है। सिम्टम्स डिसअपियर्स वाइल ईटिंग, सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि टेम्परेरी रिलीफ, उसकी जो मेंटल कंडीशन है कि एक चीज़ उसे अलाउ करती है, एक चीज़ उसे फॉरवर्ड मना करती है, वो थोड़ी देर के लिए जब वो खाना खा रहा होता है या उसका डाइजेशन का जब प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम के लिए वो सारे सिम्टम्स उसके डिसअपियर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बट टेम्परेली डिसअपियर्स वाइल ईटिंग स्पेशली लिखा हुआ है, जब जब खाना खाता है तब तक।
स्टोमक सेंसेशन ऑफ फास्टिंग, जैसे भूखा रहता है, ऑल गॉन, सल्फर में भी लिखा हुआ है। कम्स ऑन ओनली व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी, जब खाली होता है लगता है कि सब कुछ, कोई सेंसेशन ही नहीं है, ऑल गॉन सेंसेशन। एम्ब्यूरेटेड बाई ईटिंग, खाना खाने से आराम मिलता है। एंड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब तक वो खाना पूरा पच नहीं जाता बॉडी में तब तक उसको उन कंडीशन से आराम मिलता रहता है। ग्रेट डिज़ायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट द डिज़ायर पासिस अवे विदाउट इवेक्यूएशन। रेक्टम सीम्स पावरलेस, वही उसको लगता है रेक्टम पैरालाइज्ड, डिज़ायर होती है उसे बट वो स्टूल पास नहीं कर पाता। विथ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, ऐसा लगता है जैसे कुछ उसमें प्लग कर रहा है उस चीज़ के अंदर, जैसे उसने बता दिया था कि इनर पार्ट्स के अंदर उसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। तो क्या बोला है, जैसे एल्यूमिना को क्या होता है, डिज़ायर ही नहीं होती है, बट यहाँ पे डिज़ायर तो है बट वो पास नहीं कर पा रहा, अनेबल है स्टूल को पास करने में। और कैसा फील होता है कि इनर पार्ट्स में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ उसे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, प्लग कर रहा है उसको। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट PQRS सिम्टम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थूजा भी बेस्ट रेमेडी है वार्ड्स के लिए, ठीक है। और ये भी अगर किसी पर्सन के पाम्स ऑफ हैंड पे अगर वार्ड्स हैं तो बेस्ट रेमेडी क्या है आपके पास में, एनाकार्डियम है और नेट्रम म्यूर है। रिलेशन कंपेयर कर से रस्टॉक से कर सकते हैं। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या है, राइट साइड रेमेडी है। अगर सिम्टम लेफ्ट टू राइट जाता है तो लेफ्ट साइड रेमेडी है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो ये राइट साइड रेमेडी है। एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्स। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज फॉलोज्ड बाई प्लेटिनम, की प्लेटिनम से पहले भी दे सकते हैं और उसके बाद में भी दे सकते हैं। तो ये तो लिखा हुआ था हमारे एलन के अंदर। अब हम समझते हैं इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज। तो एनाकार्डियम पढ़ लिया था हमने, कॉमन नेम क्या है, मार्किंग नट है इसका, और फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। कंफ्यूज मत होना, चेस्ट नट, हॉर्स नट कॉमन नेम किसी दूसरी मेडिसिन का, कमेंट करके बताइए किस मेडिसिन का कॉमन नेम है, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें इसमें, फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी हो गई। एलिमेंट्स फ्रॉम, दिक्कत किस किस से बढ़ती है, बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, जैसे ही इसे कोई प्रेशर आ गया, बच्चा है एग्जाम का प्रेशर आ गया, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन फॉर पर्पसलेस थॉट्स, बिना काम की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशंस, एंगर, फ्राइट, केयर, सेडेंटरी हैबिट्स, एग्जामिनेशंस, मेंटल एक्सर्शन, ओवर स्टडी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉर्टिफिकेशन, सप्रेस्ड इरप्शंस, इन सब चीज़ों से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। आप याद कर सकते हो एलिमेंट्स उसके ये हैं, ठीक है। वैसे आपको याद हो जाएगा, एक सिंपल सी स्टोरी के जरिए हम पूरा एनाकार्डियम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल सिम्टम क्या क्या है, फिक्स्ड आइडियाज़, हेलुसिनेशन, ड्यूल पर्सनैलिटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, इम्पेयर्ड मेमोरी, फॉरगेटफुल है बेचारा, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जा रहा है। एब्सेंट माइंडेड, बताया ना, सीरियस चीज़ों पे हंस रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और अदर्स। सेनाइल डिमेंशिया, एब्सेंस ऑफ ऑल मोरल रिस्ट्रेंट, अब उसे मोरल है ना कि अगर कोई सीरियस बात है तो उस पर हम हंसते नहीं हैं, बट उस बेचारे का डिस्टर्ब है तो वो बहुत तेज़ हंसता है, और जब बात ख़त्म हो जाती है तो और ज़्यादा तेज़ हंसता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, एलन में तो एक चीज़ लिख दी है कि वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस, लेकिन फियर ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट आया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है, आपके पास में आता है कि सर मुझे ये दिक्कत होती है, अब वो एक लाइन अगर मेंशन कर देते हैं ना कि जब एग्ज़ाम वगैरह आता है मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो PQRS इसमें है पेक्युलरिटी कि आप PQRS सिम्टम्स के बेस पे एनाकार्डियम सेलेक्ट कर सकते हो। वीकनिंग ऑफ ऑल सेंसेस, साइट, हियरिंग एक्सेट्रा, एवर्जन टू वर्क, काम करने से ज़्यादा खुश नहीं रहता। ईटिंग टेम्परेली रिलीव्स ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल डिस्कम्फर्ट, दिस इज ए श्योर इंडिकेशन ऑफन वेरीफाइड। ये भी एक PQRS सिम्टम है कि अगर वो बोलता है कि मैं जब खाना खाता हूँ तब मुझे लगता है कि उस टाइम शायद सारी चीज़ें नॉर्मल है, सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें मेरी ख़त्म हो गई है, तो ये क्या है, पेक्युलरिटी है। फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या है, वीकनेस तो है ही, वीकनेस, कम दिख रहा है, कम बोल रहा है, मोरल उसको वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, कब हंसना है कब बोलना है, कॉन्फिडेंस कम है। बट PQRS में क्या हो गया, फर्स्ट फियर ऑफ एग्जामिनेशन से अगर दिक्कत हो गई, खाने से टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, सारी कंडीशंस में, ऑल डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, देखो मेंशन एक वर्ड है, ऑल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, श्योर इंडिकेशन है, ऑफन वेरीफाइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माइंड मैप क्या हुआ है इसमें। माइंड मैप दिया गया है कि पर्सन कैसा होगा, फॉरगेटफुल होगा, स्ट्रेंज उसका टेम्पर है, कन्फ्यूज्ड पर्सन है,
लगता है टू व्हील्स है, अनफिट फॉर बिजनेस है, और नेक्स्ट क्या है, वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस। ये इसका माइंड मैप आप शॉर्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि ठीक है ये तो समझ में आ गया कि अब इसको याद कैसे करना है ये बताओ। तो एक स्टोरी के ज़रिए हम समझते हैं। एक स्टूडेंट है, माना कि एक्स, क्लास 12th, एवरेज स्टूडेंट, 10th में 85 स्कोर है पर्सन का, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं, पढ़ने बैठता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी 3 मंथ बाकी। ध्यान से समझिए, 1 मिनट में पूरी रेमेडी याद हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या हुआ, स्टूडेंट जब भी पढ़ने बैठता है उसने बुक्स ओपन की, लगता है कि मैंने इसको पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, डोंट रिमेंबर एनीथिंग, कुछ भी उसे याद नहीं है पुराना। कौन सा सिम्टम क्लियर हो गया, फॉरगेटफुल। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 महीने पहले उसने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, पहले भी पढ़ता ही होगा, बट पहले जो भी पढ़ा सब भूल गया। पहला सिम्टम क्लियर हुआ। दूसरा, कन्फ्यूज़न। जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करता है, 5 सब्जेक्ट है, पहले कौन सा पढ़ूँ, किसी भी सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई साहब में कि अच्छा मेरा एक तो कंप्लीट है, मैं पहले 4 पढ़ लेता हूँ, इनमें थोड़ा थोड़ा कवर कर लेता हूँ, एक तो मेरा 100% है। कन्फ्यूज़न, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेकंड चीज़, माइंड क्या कहता है कि यार 10th में तेरे 85 थे, तो थोड़ी मेहनत करेगा तो 95 आराम से ला सकता है। दूसरा, यार 10th में ही 85 थे तो अब कितना ही कर ले 80 से ऊपर नहीं जाएगा। एक चीज़ जो उसे क्या कर रही है, क्या बोलते हैं कि मोटिवेट कर रही है, वही सेकंड चीज़ उसे क्या कर रही है, फॉरबिड, मना कर रही है उस चीज़ के लिए। एक उसको कमांड दे रहा है, एक उसको मना कर रहा है। ड्यूल पर्सनैलिटी कहता है कि एक मन उसका कहता है कि मैं टॉपर निकल सकता हूँ, और एक मन उसका कहता है कि यार मैं यूज़लेस हूँ, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, फॉरगेटफुल हूँ, मुझे क्या लगता है ना कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट। उसके अंदर मन की आवाज़, एक दीवार है उसके मन में है और उसके वर्क करने में, उसके विल में और उसकी डिज़ायर में, कि वो अगर करना भी चाहे तो उसे लगता है कि एक मन मेरा हाँ कहता है, एक मन मेरा ना कहता है। क्या हुआ, फॉरगेटफुल था, बच्चे ने पहली बार किताब खोली, कन्फ्यूज़न में था क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, किसी भी सब्जेक्ट को लेके नो कॉन्फिडेंस। क्या लग रहा है कि एक बार तो मैं टॉपर हो जाऊंगा, बट दूसरा मन कहता है कि नहीं यार, ड्यूल पर्सनैलिटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट। और फिर तो भाई साहब को क्या लगता है, एग्ज़ाम का डर, क्योंकि अब आ गया फेब, नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। बस उस टाइम पे मम्मी उसको बढ़िया सा मूंग दाल का हलवा बना के ले आती है, बेटा देसी घी का हलवा खा, सब कुछ याद हो जाएगा। बच्चा बात को क्या लेता है, सीरियस। जैसे ही खाने बैठता है, सारी टेंशन ख़त्म, फेल होऊंगा पास होऊंगा क्या याद है, कुछ भी याद नहीं, सब चीज़ें उसकी सारी, ऑल जो डिस्कम्फर्ट था सब में उसको रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया। जैसे ही सोने गया, सारी दिक्कतों में आराम मिल गया। बट जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, वापस से परेशानी शुरू हो गई। एग्ज़ाम पास आ रहा था, हेडेक होने लग गया, क्योंकि बहुत टाइम बेचारा बैठा रहता था ना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो ये एक सिंपल सी आपको चीज़ याद रखनी है। इस एक्स स्टूडेंट, जिसका नाम आप अपने नाम से याद रख सकते हैं, अपने किसी बैचमेट की अगर आपको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसके नाम से याद रख सकते हैं। एनाकार्डियम बहुत सिंपल मेडिसिन है एंड बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। PQRS सिम्टम्स याद रखने चाहिए, वर्ड्स ऑन palm of hand, dual personality, inner conflict, lack of confidence, forgetfulness, ठीक है। anxious, susceptible, हर चीज़ पे लगता है सस्पेक्ट है उसको। एनाकार्डियम, एना विदाउट, एना मीन्स होता है विदाउट, कार्डियम हर्ट, ऐसा लगता है उसके अंदर दिल नहीं है। ए पर्सन हु फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर इमोशंस एंड मोरालिटी, क्या लगता है
कि वो बहुत दूर है, क्योंकि उसका जो मन है उसमें क्या है, टू विल, कोई डेमन आके बैठ गया है उसके ऊपर, कोई आत्मा का साया है, उसको ऐसा लगता है। टू विल है, एक हाँ करती है एक ना करती है, उसका जो ओरिजिनल मन है उससे वो बहुत डिस्टेंस में हो गया, बहुत दूर है, बहुत डिस्कनेक्ट फील करता है। यही क्या है आपका एनाकार्डियम। बहुत सिंपल रेमेडी है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा एनाकार्डियम से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्रग पिक्चर नहीं पूछता है, बट फिर भी पूछेगा तो आपको लिख देना है, बहुत सिंपल रेमेडी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या पूछता है, मेंटल सिम्टम पूछेगा। शॉर्ट नोट्स में पेक्युलरिटी पूछ सकता है, क्या पेक्युलरिटी है, ठीक है। 5 नंबर में गाइडिंग सिम्टम पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है। 1 नंबर में CBDC का नया पैटर्न है, 1 नंबर में सेकेंड ईयर में MCQ में आ सकता है, या 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था एनाकार्डियम। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ लेक्चर। बने रहिए, मीठी बोली डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी डिफ़िकल्ट मटेरियल मेडिका बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ सके।